कलयुग का सबसे प्रभावशाली कोई प्लेनेट अगर है तो वो राहु है। और आज का टॉपिक भी अपना राहु ही है। राहु क्या असर लाएगा आप पे, कुंभ राशि वाले जातकों पे, जब यह थोड़ी अवस्थाओं में कमज़ोर हो रहा है, या इसको कमज़ोर ना कह करके अपन एक शब्द यूज़ लें इसको, जैसे ये कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे जा रहा है। कॉम्प्रोमाइजिंग मोड क्या है? कॉम्प्रोमाइजिंग मोड वो है जहाँ पे कोई भी प्लेनेट अपनी बाल अवस्था में पहुँच जाता है। अवस्थाएं होती है, डिग्री वाइज देखी जाती है। बाल अवस्था क्या है? 3 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री के मध्य चलने वाली अवस्था बाल अवस्था है। 0 से 3 तक चलने वाली अवस्था जो होती है, 0 डिग्री से 3 डिग्री तक जो अवस्था रहती है वह शिशु अवस्था होती है। और 26 के बाद में 26 से 30 तक पहुंचती 29.59 डिग्रीज जो होती है वो होती है आपके मृत अवस्था। आज की अगर अवस्था देखो, आज का बल देखो राहु का, 5 डिग्री 50 कलाओं के आसपास चल रहा है। 1-2 कला ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ है तो इतना ही आसपास। अब 6 डिग्री से तो कम आ गए, मतलब बाल अवस्था में पहुंच गए। आप पे पूर्ण प्रभाव लाएंगे। पूर्ण कैसे? कि भाई राहु के प्रभाव अधिक होंगे आप पे, क्योंकि राहु अभी के समय में इसी आप ही की राशि कुंभ राशि में। अब प्रभाव होंगे क्या, उससे पहले राहु की स्थिति को और थोड़ा सा क्लियर देखें। अगर राहु कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में अभी चल रहा है, 5 दिसंबर को यह इस राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि मतलब आपके एक राशि पहले, क्योंकि यह उल्टे चलते हैं तो उल्टे क्रम में ही ये राशि भी बदलेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, धनिष्ठा नक्षत्र जो है ना वो मंगल का नक्षत्र है, और क्योंकि मंगल जो है वह भी योद्धा ग्रह है, राहु भी योद्धा ग्रह है। मंगल की या कहूँ कि भाई जो धनिष्ठा नक्षत्र है ना वो क्या दर्शाता है? जिद को दर्शाता है धनिष्ठा नक्षत्र, ऐश्वर्य को दर्शाता है, समृद्धि को दर्शाता है। आप कहीं भी किसी भी चीज़ की वो ऊर्जा शक्ति जो होती है उसको दर्शाता है धनिष्ठा नक्षत्र। मल्टीप्लाई करने को दर्शाता है धनिष्ठा नक्षत्र। तो राहु के भी तो सेम यही काम है। अब राहु जब कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे होगा और इस नक्षत्र में होगा तो चीज़ें तो सारी की सारी दे करके जाएगा अपने को। जाने से पहले, परिवर्तन करने से पहले कई सारे प्रभाव देंगे। अच्छे और बुरे दोनों हैं, अच्छे पे भी बात करेंगे, बुरे पे भी बात करेंगे। ध्यान क्या रखना है और क्या प्रभाव है, क्योंकि खुद की राशि पे है तो आपको यहाँ पे ये भ्रम पैदा करेगा, आप में भ्रम पैदा करेगा किसी भी कार्य को लेकर के। अब क्योंकि ये राशि या लग्न में ही है तो 12 के 12 जो भाव होते हैं ना उनके थोड़े थोड़े एट्रीब्यूट्स इसके अंदर होते हैं, तो अपने को यहाँ पे वाणी में भ्रम पैदा कर दे, ये प्रॉब्लम है। अपन खुद भ्रमित होना शुरू हो जाए, ये प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या हो रही है राहु की ऊर्जा शक्ति आपको मिलेगी। यहाँ पे आप नए कॉन्टेक्ट बनाना शुरू करेंगे लोगों से। यहाँ पे ये भी होगा, आपकी भूख बढ़ना शुरू होगी, आपकी डिजायर्स बढ़ जाएगी। मुझे तुरंत लाभ चाहिए, कैसे भी करके, एनी हाउ मुझे मेरा बेनिफिट मिलना चाहिए, ये स्थिति आपकी बनाएगा ये। अब कहीं ना कहीं ऊर्जा अपने को राहु दे रहा है और बेनिफिट की भूख बढ़ा रहा है, मिलती तो है, मिल भी जाएगी, लेकिन किसी की भी बातों में आने से पहले सोचना पड़ेगा। किसी की बातों में नहीं आना अपने को। ये मेन प्रभाव अपने को यहाँ पर राहु के देखने को मिलेंगे। अब राहु के प्रभाव यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गए कि भाई कुंभ राशि को ये दे रहे हैं जाते हुए। अब यहाँ पे आप देखो, दृष्टि संबंध जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, राहु का भी या किसी भी प्लेनेट का। तो राहु के पास में 5वीं दृष्टि, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। अब 5वीं दृष्टि क्योंकि लग्न में बैठा है तो 5वें भाव पे ही आएगी। अब ये चीज को थोड़ा सा आप समझो, राहु क्या है? भ्रम पैदा करता है। अब यहाँ पे आप देखो, क्योंकि राहु कमजोर हुआ है तो राहु विद्यार्थी जो होते हैं ना, विद्यार्थी गण, क्योंकि ये भाव है ना शिक्षा और ज्ञान का भाव है, जो विद्यार्थी गण हैं उनके लिए यहाँ पे ज्ञान या शिक्षा में आप क्या पढ़ रहे हो, क्या आपको कोर्स करना है, क्या आगे बढ़ के करना है, उन सभी चीज़ों के भ्रम कम होंगे। यहाँ पे अच्छा प्रभाव है। फिर यहाँ पे देखो, ये भाव संतान का है। अगर संतान आपकी भ्रमित हो रही है
किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो संतान, आप जैसे आपकी संतान बड़ी है, प्रेम संबंधों को लेकर के भ्रमित हो रही है, चाहे वो अपनी पढ़ाई को लेकर के हो रही है, चाहे वो अपनी जॉब को लेकर के हो रही है, चाहे अपने रिलेशंस को लेकर के हो रही है, कैसे भी करके आपकी खुद की संतान अगर भ्रमित हो रही है तो आप खुद उसके भ्रम को दूर करेंगे। यहाँ पे ये राहु दिखाता है अपने को, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो ये भाव है ना, प्रेम संबंधों का भाव है। जो डिजायर्स आपकी थी अपने प्रेमी या प्रेमी के प्रति, प्रेमिका या प्रेमी के प्रति, या इसको कहो कि भाई जो एक्सपेक्टेशंस थी ना आपकी, वो एक्सपेक्टेशन आपकी कम हो जाएगी और सामने वाला जिसको पूर्ति नहीं कर पा रहा था वो उसको फुलफिल करना शुरू कर देगा। यहाँ पे कुल मिलाकर के 2 कदम आप और 2 कदम वो बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एक मुद्दे पे, एक जगह पे आकर के आपका सॉल्यूशन निकलेगा प्रेम संबंधों को लेकर के। फिर यहाँ से आप देखो ये भाव जो है ना, ये भाव हो गया, छठा भाव हो गया, 8वां भाव हो गया, अचानक से भी लाभ दिलाते हैं। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ये चीजें भी दिखा देता है। शेयर मार्केट हालांकि मेन अगर देखा जाएगा तो छठा भाव है, लेकिन इन्वेस्ट कैसे करोगे, आपका माइंड कैसे चलेगा, वो तो यहीं से देखोगे ना भाई, नॉलेज का भाव है ये। अब यहाँ पे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है, किसी भी तरह का हो, वो बड़ा सोच समझ के प्रिसाइज तरीके से वो करना होगा आपको, अदरवाइज क्या होगा, पैसा अटक जाएगा, स्टक हो जाएगा आपका पैसा। ध्यान से करना है। फिर ये भाव जो है ना, ये भाव में आप देखो किसी तरह के शेयर ले रहे हो, आपको किसी की बातों में नहीं आना, पहले सोचो समझो, स्टडी करो उसकी, और प्लस कोई भी तरह की कोई भी चीज़ हो ना, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, नॉट ओनली शेयर मार्केट, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, पेपर वर्क है ना कंप्लीट होना चाहिए। पेपर वर्क में फंस जाओगे नहीं तो, क्यों फंस जाओगे उसका भी कारण बता दूं मैं, क्योंकि राहु जो है ना परिवर्तन करके जाएगा कहाँ पे भाई, आज जो प्रभाव लाएगा उसके फल अपने को आगे तक मिलेंगे, ये चीज तो श्योर है ना। आज मैं कुछ काम करता हूं तो उसका फल मुझे कल भी मिलेगा ना, सिंपल सी बात है। तो राहु अपने को जाते वक्त यहाँ पे कुछ ना कुछ दे करके जा रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन अगर उसको सोच समझ के नहीं किया तो राहु जाएगा कहाँ पे, 12वें भाव में। वो कोर्ट केसेस का भाव है, उलझनों का भाव है वो, तो राहु वहां पे जाकर के आपको उलझा देगा। अपने को आज फोकस करके चलना पड़ेगा। फिर 7वीं दृष्टि देखो, 7वीं दृष्टि में कौन है, 7वीं दृष्टि में केतु ग्रह बैठे हैं और केतु के मूल प्रभाव आते हैं यहाँ पे। फिर भी राहु के प्रभाव क्या होंगे, ईगो क्लैश जो हो रहा था पति पत्नी में वो कम हो जाएगा, एक चीज। भ्रम जो फैला था पति पत्नी में, आप लोगों के जो विवाद थे या विवाद नहीं भी थे, तो जो भी चीज़ें आपके प्रॉब्लम्स हो रही थी ना, तो वो संवाद में कन्वर्ट होगी। एक दूसरे को एक जगह बैठ करके बात करोगे, सॉल्यूशन निकल जाएगा। कुल मिलाकर के पति पत्नी के संबंध जो हैं धीरे धीरे ही सही मधुर होते हुए नजर आते हैं अपने को। यहाँ पे पार्टनर्स की बात करें, नए पार्टनर्स जुड़ने का मौका मिलेगा, या तो आप किसी के नए पार्टनर बनो या आप किसी को बना लो, ये चीज़ मिलती है। व्यापार विस्तार की ओर जाएगा, लेकिन व्यापार विस्तार में बहुत इनिशियल डेज में नहीं होगा, वो कुछ समय लगेगा, लेकिन होगा, व्यापार में विस्तार जरूर होगा। ये प्रभाव हो गए। फिर यहाँ से आप देखो 9वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि जो 9वें भाव पे जाती है, थोड़े से लॉजिक हो जाओगे, लॉजिकल हो जाओगे आप, लॉजिक, हर चीज में लॉजिक लगेगा आपका, ये चीज। प्लस यहाँ से आप देखो धर्म तो होगा, धार्मिक तो होंगे, लेकिन धार्मिक होने का जो मूल कारण है ना वो समझना पड़ेगा, या वो समझने के लिए आप दौड़ोगे। लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, ये भी अपने को समझ में आती है। और स्थान बदल जाना इस समय में कोई बड़ी बात नहीं है, स्थान भी बदलने के योग कुंभ राशि वाले जातकों के बन रहे हैं। तो मेन प्रभाव तो मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो कहीं ठीक लगे ना तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और क्या उपाय करोगे, भूखे को भोजन करवाओ। शनिवार को आप कोई पानी की सेवा कर सकते हो, पानी या जो भी तरल पदार्थ होता है ना उसकी सेवा कर सकते हो, अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। विशेष ये करने से है ना, आपको अगर किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हो ना, वो बीमारी कम हो जाएगी। तो ये काम उपाय कर लीजिए आप। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो 1 to 1,
जिसमें आपके चार्ट पे अपन बात करेंगे। अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना स्लॉट पहले बुक करवाइएगा। जो पेड कंसल्टेशन होता है पहले बुक करवा लो, फिर मैं आपसे बात कर पाऊँगा और 1 to 1 बात करूँगा मैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।